मैं अपनी ज़िंदगी नगर परिषद की सेवा में ही बिताया और उस समय नगर परिषद की स्थिति बहुत ख़राब रहती थी। लोगों को वेतन नहीं मिलता था, 6-6 महीने पर पेमेंट होता था। यहाँ तक कि होली और दशहरा जैसे हिंदुओं के पर्व और ईद मुसलमानों के पर्व पर भी लोगों को वेतन नहीं मिलता था। दुकानों से बकाया किराया को हम लोग ही वसूल करके खुशामद करके लाते थे और कुछ कुछ ही करके पर्व त्यौहार चलता था लोगों का। आज तो स्थिति बदल गई है। सरकार का नगर परिषद पर शुरू से ध्यान नहीं रहा है और आज ध्यान दिया गया, पैसा दिया गया है, लेकिन व्यवस्था पर कुछ उस तरह का ही नहीं है। उस समय हम लोग आंदोलन करते थे, हड़ताल करते थे, 110 दिन का हड़ताल किया है। उसमें हमारे एक सहयोगी स्वर्गीय सुरेश भट्ट, जो कि आज दुनिया में नहीं थे, बहुत सहयोग उनसे मिला और निस्वार्थ सहयोग मिला। वे आदमी अपने ढंग के थे, कोई बिना स्वार्थ के लाग लपेट के काम करने वाले थे। उनकी निस्वार्थता इतनी थी कि सवेर में वो टहलने के लिए निकलते थे, बस डिपो आते थे और जब पेपर खरीदना होता था तो मेरे डेरे पर आते थे। 1 कप चाय पीते थे, उसमें पेपर का दाम 1 रुपया था। जब कभी हम 2 रुपया दे देते थे, 1 रुपया कहते थे लौटाओ, 1 रुपया दो हमको। तो इस तरह के वो आदमी थे और हम लोग के आंदोलन में उन्होंने बहुत योगदान दिया। उस समय नवादा में हम लोगों का साथी जेल में भी गया। उस समय जेल अब तक जेल रोड में था, वहाँ हम और सुरेश भट्ट दोनों सवेर में उन कर्मचारियों के लिए चाय बिस्कुट लेकर के जाते थे। सुरेश भट्ट से हमने कहा कि हमको भी जेल जाने दीजिए। सुरेश भट्ट ने कहा कि अगर आप चल जाइएगा तो फिर हम अकेले नहीं संभाल पाएंगे, ये सब व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। और उनको भी हमने कहा तो आप भी रहिए, मेरे साथ भी तो एक ठो रहना चाहिए आदमी। तो इस तरह से हम लोग चलाए और कभी उन्होंने स्वार्थ का कोई प्रदर्शन नहीं होने दिया। हम लोग एक साथ महासंघ के चुनाव में मुजफ्फरपुर भी गए, वहाँ भी उन्होंने बहुत सक्रियता दिखलाई। उमेश्वर ठाकुर उसमें महामंत्री हुआ करते थे, इनका बहुत सम्मान करते थे। और एवं इस आदमी को जितनी चिंता दलितों के लिए, वंचितों के लिए थी, उतनी चिंता अपने परिवार के लिए इन्होंने कभी नहीं किया। और यही कारण है कि उस समय के जो नेता थे, जो कि अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे, उनका परिवार आज बहुत आगे बढ़ गया और इनका परिवार ज्यों कहते हैं वहीं पर है। बाल बच्चों को भी पर भी इन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया, सिर्फ समाज सेवा में ही लगे रहे और उसी में अपनी ज़िंदगी को ही खपा दिया। उस समय नगर परिषद में हमारे यहाँ तो नहीं, नवादा में तो नहीं, लेकिन और शहरों में सर पर मैला ढोने की प्रथा थी, जैसे ज्ञाननगर निगम। तो उसका भी हम लोगों ने विरोध किया कि यह बिल्कुल अमानवीय है। जिसको अपना ये आदमी छूने पर स्नान करता है, उसको माथा पर ढो करके लोग पहुंचाता था और उस आदमी को 6-6 महीना वेतन नहीं मिले, इस सोचने की बात है। खैर उस सब परिस्थिति में तो अब सुधार हुआ है, लेकिन इस योगी के लिए, सुरेश भट्ट के लिए और उनके परिवार के लिए आज तक समाज और सरकार कुछ नहीं किया। हम तो यही चाहते हैं कि उनका नवादा में कोई एक स्मृति स्थल बने, जिससे कि लोगों के बीच एक इस तरह का यादगार रहे कि नवादा में भी इस तरह का निस्वार्थी पुरुष पैदा हुआ है और समाज का सेवा करते करते चले गए। ऐसी बात नहीं थी कि घर से बिल्कुल ही नंगे भूखे थे। इनकी अपनी संपत्ति थी, लेकिन संपत्ति को संभालने में इन्होंने टाइम नहीं लगाया। जो भी टाइम लगाया वो वंचितों के, दलितों की सेवा में, मजदूरों की सेवा में लगाया। और विशेष तो उनका पारिवारिक जीवन जो है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो जानकारी हमने साझा किया।